जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सारे लोग शांति से होंगे, सुकून से होंगे। जब भी चुनौती का दौर शुरू होता है जब भी चुनौती का दौर शुरू होता है उस दौर को जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है धैर्य की। चुनौती के दौर की सबसे बड़ी जरूरत होती है धैर्य, साहस, हिम्मत। और ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बहुत चुनौती का दौर है, बहुत ज्यादा। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं और कहानी है पाकिस्तान के जन्म की कि आखिर ये देश पैदा कैसे हुआ। इस देश की जो नींव है वो भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत के साथ जुड़ी हुई है और कम्युनलिज्म। और भारत में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म की शुरुआत हुई 1857 के विद्रोह के बाद, जब सत्ता बदली। सत्ता कंपनी से क्राउन के पास आ गई और क्राउन को भी दमन और शोषण करना था। तो जब भी आपको समाज का, जनता का दमन और शोषण करना होता है तो सबसे प्यारा तरीका होता है डिवाइड एंड रूल। और अंग्रेजों ने सबसे पहला टारगेट बनाया मुसलमानों को। कौन सा फॉर्मूला लगाया? प्रलोभन और भय का, अपीजमेंट और फियर का। अपीजमेंट किसका? सरकार में हिस्सेदारी का। और भय किसका? हिंदू मेजॉरिटी का। और 1875 में अंग्रेजों की सहायता से सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अब जब सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के पाले में चले गए तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुओं को दुख होगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा दोस्त आपके दुश्मन के साथ बैठा हुआ दिखाई पड़ जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा। और सिर्फ गुस्सा नहीं आएगा, आप उस गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ऐसा करोगे जिससे कि आपके दोस्त को भी दुख हो। चिढ़ाओगे, आप पक्का चिढ़ाओगे। और यहीं पर भारत में एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट की शुरुआत, गौरक्षा आंदोलन 19वीं शताब्दी में। और यहीं पर उर्दू को विदेशी भाषा यानी मुसलमानों की भाषा घोषित किया गया। यानी 1875 में जो एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की नींव पड़ी सरकार की सहायता से और सर सैयद सरकार के पक्ष में चले गए, वहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जा सकती है। वहीं से हिंदू मुस्लिम के संबंधों में दरार पड़नी शुरू हो गई। अंग्रेज तो बड़े खुश हुए, देश था ही नहीं, देश था ही नहीं, भारत एक राष्ट्र था ही नहीं। दूर दूर तक किसी के मन में नहीं था कि भारत राष्ट्र बनेगा। और अंग्रेजों ने आग लगा दी, अंग्रेजों ने आग लगा दी हिंदू मुस्लिम की। एक ऐसी आग जिसका दावानल हमने देखा 1947 में, और एक ऐसी आग जो आज भी जल रही है। एक ऐसी आग जिसने समय समय पर बहुत सारे लोगों को झुलसाया है। इस देश की जो जनता है उसको प्रजातंत्र से मतलब ही नहीं है। उसको मतलब किससे है कि विधायक जी पैर छू रहे थे भैया, हमारा भैया विधायक जी आए थे, हमारा पैर छू रहे थे भैया। इस देश की जनता को मतलब इससे है, अरे नेताजी आए रहा, हमरो पैर छुईन, अम्मा बैठी नहीं, अम्मा के छुईन।
छुटकी बिटिया के पैर छुईन, बकरिया बांधी रही बकरियों के छुईन, गाय के पैर छुईन। ये है इस देश की जनता की मानसिकता। उसको डेमोक्रेसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक बार मैं फिर बता दूं कि ये अब सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये तो अनुभव है मेरा। घूम घूम कर मैंने पटपटगंज के लोगों से कहा कि तुम्हारे बच्चों को भटकने नहीं दूंगा। और इससे बड़ा वादा क्या हो सकता था? इस दौर में जब बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं, इस दौर में जब शिक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? और सिर्फ एक विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता, पूरी दिल्ली के युवा, पूरे दिल्ली के बच्चों का फायदा होता। मेरे पास शिक्षा के सिवा है ही क्या? मैंने तो डॉक्टर अंबेडकर से एक ही बात सीखी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उस आदमी ने यह बात सिर्फ कहीं नहीं, कहकर भी दिखाई। भीमराव रामजी जो दलित थे, वो बन गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद बन गए भगवान अंबेडकर। किसने बनाया? शिक्षा ने। मेरे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत। और यही वो चीज थी जिसने शिक्षा के प्रति मेरा रुझान, कि नहीं यार, ज्ञान के बल पर बुद्ध भगवान बन गए, ज्ञान के बल पर महावीर भगवान बन गए, ज्ञान के बल पर कबीरदास जी भगवान बन गए। कुछ तो है ज्ञान में। इस देश की जनता बहुत भोली है। तुम्हें पैर छूने वाला नेता चाहिए कि तुम्हारे लिए काम करने वाला नेता चाहिए? और एक बात बता दूं, काम करने वाला व्यक्ति किसी का पैर नहीं छुएगा, कभी नहीं। जिसको लूटना है, जिसको शोषण करना है, कोई रिश्तेदारी है, जान पहचान है, कोई बुजुर्ग है 80 प्लस का, वो अलग बात। तो अंग्रेजों ने एक चाल खेल दिया इस देश के लोगों के साथ। लेकिन मैं उस समय के लोगों को गलत नहीं मानता, क्योंकि उस समय राष्ट्र था ही नहीं। हाँ, मैं इन बुद्धिजीवियों को यह गलत मानता हूं कि सभी परेशान थे। हिंदू भी परेशान थे, मुसलमान भी परेशान थे, और सैयद साहब बहुत आलिम आदमी थे।